हेलो फ्रेंड्स, एग्जिम एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल प्रधान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक्सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। कैन आई डू एक्सपोर्ट विदाउट नोइंग इंग्लिश? सो उसका एक शॉर्ट आंसर है, आपको इंग्लिश का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सिंस इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप जब कम्युनिकेट करोगे, डॉक्यूमेंटेशन जो भी करोगे वो इंग्लिश में होंगे। बट आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी बायर से बात करोगे एक्सपोर्ट्स के लिए, या कोटेशन भेजोगे, या आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश का मास्टर होना ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत भारी भरकम शब्दों का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। बट जो बेसिक कम्युनिकेशंस है उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसी बात से डर जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है चाइना, और चाइना के सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, बट फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। सो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर है या लोकली आप काफ़ी अच्छा बिजनेस चलाते हैं और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप किसी भी ऐसे इंसान को हायर कर सकते हैं जो आपके बदले में कम्युनिकेट करे, या उस बेसिक कम्युनिकेशन को सीखने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इंडिया के लोग या इंडिया के बिजनेसमैन काफ़ी वर्सेटाइल है। आई एम श्योर अगर आप किसी से भी बात करें तो उसे कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस आती होंगी। एक हिंदी हो गई, एक लोकल लैंग्वेज हो गई, और 1-2 और लैंग्वेजेस नॉर्मली बात करने के लिए हर इंसान को हमारे कंट्री में आती हैं। जबकि आप अगर किसी बाहर के देश में चले जाओ तो उन्हें हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश ही आती हो, या हो सकता है कि उन्हें सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज ही आती हो और उनको इंग्लिश का भी नॉलेज न हो। बट फिर भी वो सारे देश में से एक्सपोर्ट होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल लिया चाइना के ऑलमोस्ट 70% या 80% लोग ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, एंड स्टिल चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स। सो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट येस बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए और उसके लिए बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। अब उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी सारे सैम्पल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके ड्राफ्ट्स अवेलेबल है। अगर आपको किसी को ईमेल करना है अपने बिजनेस इंट्रोडक्शन के लिए, तो उसके भी ड्राफ्ट्स आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगे। सो आप उन सब का भी इस्तेमाल करके इनिशियली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट येस डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन करोगे, सो बेसिकली इंग्लिश आप भी आराम से सीख सकते हो। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और आप लोगों को भी हायर कर सकते हो जो आपके बदले में ये सारा काम करें। सो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखने से भी हमारा काम आराम से हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीख कर भी आप एक्सपोर्ट फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सो ऐसे और कई मिथ्स है एक्सपोर्ट फील्ड को लेकर, जिसकी वजह से लोग एक्सपोर्ट में आने से डरते हैं और अपना करियर बनाने में वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपके साथ जुड़कर आपका कन्फ्यूजन दूर करने की
कोशिश करेगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।